नमस्संस्कृता। मैं कुमार गौरव संस्कृत गंगाधारागंज प्रयागराज से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रश्न पत्र गंगा के इस 12वें एपिसोड में आपका स्वागत है। संस्कृत कोड 25 के लिए आप पढ़ रहे हैं और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रश्न पत्र 2, यानी कि प्रश्न पत्र 2 प्रश्न पत्र भाग 2 जहां तक भी होता है वहां 50 प्रश्न ही आते हैं और नवंबर 2017 का है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे और देखिएगा यहाँ पहला प्रश्न है। केवल अध्ययन करेंगे परीक्षा की दृष्टि से और जहां हमको लगेगा व्याख्या की आवश्यकता है वहां उसकी व्याख्या भी की जाएगी। देखिएगा यहाँ पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है ऋग्वेदे प्रथम सूक्तस्य दृष्टा कः। ऋग्वेद में प्रथम सूक्त का दृष्टा ऋषि कौन है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ऋग्वेदे प्रथम सूक्तस्य दृष्टा कः, ऋग्वेद में प्रथम सूक्त का दृष्टा ऋषि कौन है? कण्व है कि विश्वामित्र है कि मधुच्छंदा है कि गृत्समद है? तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? मधुच्छंदा। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के दृष्टा ऋषि जो है प्रथम सूक्त के, वो कौन है? मधुच्छंदा है। तो सी वाला जो ऑप्शन है क्या बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 नंबर प्रश्न में कि सायणाचार्येण कस्य वेदस्य व्याख्यानम सर्वान्ते कृतम। सायणाचार्य के द्वारा किस वेद का व्याख्यान जो है सर्वांत में किया गया, माने कि सबसे अंत में किया गया है? क्या ऋग्वेद का किया है कि यजुर्वेद का कि सामवेद का कि अथर्ववेद का? तो सर्वांते व्याख्यानम कृतम अथर्ववेदस्य, यानी कि सबसे लास्ट में व्याख्यान किसका किया है? अथर्ववेद का किया है। सायणाचार्येण कस्य वेदस्य व्याख्यानम सर्वान्ते कृतम तर्हि सायणाचार्येण अथर्ववेदस्य व्याख्यानम सर्वान्ते कृतम इति सिद्धम, ऐसा सिद्ध होता है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है स्वधा अवस्थात प्रयतिः परस्तात् इति कुत्र वर्णितम्। स्वधा अवस्थात प्रयतिः परस्तात् इति कुत्र वर्णितम्। इसको आपको बताना है कौन से सूक्त में आता है। इंद्र सूक्त में आता है कि पितृ सूक्त में आता है कि हिरण्यगर्भ सूक्त में आता है कि नासदीय सूक्त में आता है? तो यह कहाँ प्राप्त होता है? नासदीय सूक्त में प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? नासदीय सूक्त में प्राप्त होता है। स्वधा अवस्थात प्रयति परस्तात्, तो ये नासदीय सूक्त में मिलता है। आइए चौथे वाले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है ऋग्वेदे रुषद्वत्सा इति कस्याः विशेषणम। देखिए कस्याः शब्द यहाँ पे आया है, स्त्रीलिंग में है कुछ, और जो लगा है वो उषा लगा है केवल, है ना? क्या लिखा हुआ है? उषा। कस्य किसके लिए आ सकता है? उषा के लिए ही आ सकता है कि नदी के लिए आएगा कि रात्रि के लिए आएगा? आप पढ़ते तो औसत सूक्त है, ठीक है, क्या पढ़ते हैं? औसत सूक्त है। तो 4 का आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि ऋग्वेदे रुषद्वत्सा इति कस्य विशेषणम तर्हि उषसः विशेषणम इति सिद्धम। आइए 5वें नंबर प्रश्न पर चलिए। 5वां प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि सपत्नक क्षयणो मणिः कस्मिन् सूक्ते उपदिश्यते। सपत्नक क्षयणो मणिः इति कस्मिन् सूक्ते उपदिश्यते? पृथ्वी सूक्ते, इंद्र सूक्ते, राष्ट्राभिवर्धन सूक्ते, सोम सूक्ते वा? तो सपत्नक क्षयणो मणिः कस्मिन् सूक्ते उपदिश्यते तर्हि राष्ट्राभिवर्धन सूक्ते उपदिश्यते इति सिद्धम, यह सिद्ध होता है। तो 5 का कौन सा हो जाएगा आपका? सी। सपत्नक क्षयणो मणिः राष्ट्राभिवर्धन सूक्त। राष्ट्राभिवर्धन सूक्त में जो है सपत्नक क्षयणो मणिः का क्या है? वर्णन आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा 6 नंबर प्रश्न, यहाँ लिखा हुआ है जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवम् इत्यत्र उव्वट मतेन दैवं पदस्य कोऽर्थः? देवो विज्ञानात्मा सो अनेन गृह्यत इति दैवं। या देवो ज्ञानकर्ता सो अनेन ज्ञानी इति दैवं। या देवो यज्ञे एव दीप्यते तद्द्रव्यं दैवं। या देवो गृहे गृहे निर्मलीकरोति तज्जलं दैवं। यानी कि जज्जाग्रतो दूरम उदैति दैवम इत्यत्र उव्वट, यहाँ उव्वट ने इसका अर्थ क्या बताया है? तो कह रहे हैं कि देवो विज्ञानात्मा सो अनेन गृह्यति दैवम, ऐसी व्याख्या की है। दैवम पदस्य को अर्थः, तो आप कहेंगे कि देवो विज्ञानात्मा सो अनेन गृह्यत इति दैवम,
ऐसा सिद्ध होता है। तो आपका ए वाला जो है क्या बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 7 नंबर प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, निम्नांकितेषु प्रकृति पाठः कः। इन दिए हुए में से प्रकृति पाठ कौन सा है आपको बताना है। तो प्रकृति पाठ कौन सा हो जाएगा, इसके बारे में कह रहे हैं कि माला पाठ होगा, कि रेखा पाठ होगा, कि पद पाठ होगा, कि दंड पाठ होगा। तो कह रहे निम्नांकितेषु प्रकृति पाठः पद पाठः भवति। इन मतलब निम्नांकित मतलब निम्न अंकित है, मतलब जो नीचे अंकित है। कौन अंकित है, माला पाठ, रेखा पाठ, पद पाठ, दंड पाठ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पद पाठा। निम्नांकितेषु प्रकृति पाठः का पद पाठा इति सिद्धम, यह हो जाएगा। आइए सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, निजृत गायत्री छंदसी कियंतो वर्णाः भवन्ति। आप गायत्री में जानते हैं कि भैया 24 होते हैं, पर निजृत गायत्री में कितना होता है आपको बताना है। तो कहते हैं एक अक्षर कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 23 वर्ण हो जाएगा। कितने वर्ण होते हैं निजृत गायत्री में, 23 वर्ण होते हैं। तो कह रहे निजृत गायत्री छंदस कियंतो वर्णा भवन्ति, पिंगल दिशा, किसकी दिशा, पिंगल दिशा, आचार्य पिंगल, 23। ठीक है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, रात्रिभिरस्मा अहभिर्दशस्य इति कुत्र वर्णितम। रात्रिभिरस्मा अहभिर्दशस्य इति कुत्र वर्णितम। तो कहते हैं सूर्य सूक्त में है, कि यम यमी में है, कि रात्रि सूक्त में है, कि काल सूक्त में है। तो कहते हैं ये कहाँ प्राप्त होता है, यम यमी सूक्त। कहाँ प्राप्त होता है, यम यमी सूक्त में प्राप्त होता है। और इसमें कितने मंत्र हैं, यम यमी सूक्त में 14 मंत्र। कितने मंत्र हैं, 14 मंत्र हैं। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है 10 नंबर प्रश्न है। यहाँ लिखा है कि कठारण्यकम केन वेदेन संबद्धम वर्तते। कठारण्यक जो है यह किस वेद के साथ संबद्ध है, यह आपको बताना है। देखिए यजुर्वेद के साथ है, तो यजुर्वेद में 2, कृष्ण यजुर्वेद कि शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद के साथ। कट किसके साथ संबद्ध है, कृष्ण यजुर्वेद के साथ संबद्ध है। तो इसीलिए कहा कृष्ण यजुर्वेदेन कठारण्यकम केन वेदेन संबद्धम वर्तते। कठारण्यकम कृष्ण यजुर्वेदेन संबद्धम वर्तते इत्यपि वक्तुम शक्यते, ऐसा कहा ही जाता है। तो कृष्ण यजुर्वेद के साथ इसका संबंध हो गया। आइए अगले वाले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, इदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्त्स्न्यम। इदम विद्यास्थानम, या क्या विद्यास्थान, व्याकरणस्य कार्त्स्न्यम, ऐसा कहा है। तो कह रहे हैं क्या, स्वार्थ साधकंच इत्युक्ति कुत्र प्राप्यते। पाणिनि शिक्षा में मिलती है, कि निरुक्त में मिलती, कि ऋक् प्रातिशाख्य में मिलती है, कि सिद्धांत कौमुदी में मिलती है, आपको बताना है। तो कहते हैं कि इदम विद्या स्थानम व्याकरणस्य कार्त्स्न्यम स्वार्थ साधकंच, निरुक्त में प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है, निरुक्त में प्राप्त होता है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 12 नंबर प्रश्न है आपका, ओरायन ग्रंथस्य लेखका का। पूछ रहे हैं कि ओरायन ग्रंथ का लेखक कौन है। तो आप कहेंगे कि शंकर पांडुरंग पंडिता, नाम बड़ा अच्छा है, बाल गंगाधर तिलका, शंकर बाल कृष्ण दीक्षिता, या विंटर नित्जा, इनमें से कौन है ये आपको बताना। तो देखिए ओरायन, द ओरायन, ये जो ग्रंथ है बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। किसने लिखा है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 13 नंबर प्रश्न है आपका, लिखा है दमूना इति कस्य देवस्य विशेषणम। दमूना जो है यह किस देवता का विशेषण है, तो आपको बताना है। तो कहते हैं अग्नेः विशेषणम। कस्य विशेषणम, अग्नेः विशेषणम। दमूना इति कस्य देवस्य विशेषणम, अग्नेः विशेषणम अस्ति दमूना। आइए अगले वाले प्रश्न में चलते हैं। अगला देखिए 14 नंबर यहाँ लिखा हुआ, यह एक इद्धव्यः चर्षणी नाम इंद्रम। तो कह रहे हैं कि मंत्रेस्मिन कस्यार्षम। कस्यार्षम इस शब्द से अभिप्राय होता है कि ऋषित्व इसका किसने किया है, कौन ऋषि है इसका, कि भारद्वाज है, कि वामदेव है, कि अत्रि है, कि कण्व है। इनमें से आपको ऋषि बताना है। तो कहते हैं कौन कौन ऋषि हैं, तो इसके भारद्वाज ऋषि। कौन है, भारद्वाज ऋषि। यह एक इद्धव्यः चर्षणी नाम इंद्रम मंत्रेस्मिन कस्यार्षम भारद्वाजस्यार्षम इति सिद्धम। तो एक वाला जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 15 नंबर प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है कि धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च, धातु को, प्रत्यय को, प्रत्ययांत को वर्जयित्वा, छोड़ करके अर्थवत शब्द स्वरूप, अर्थवान
अर्थवत् शब्द स्वरूपम किम भवति, तो प्रातिपदिक संज्ञम भवति। धातुम प्रत्ययम प्रत्यांतम च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्, तो प्रातिपदिक संज्ञा होती, क्या होती, प्रातिपदिक संज्ञा होती। यह वाला क्या हो जाएगा आपका 15 का क्या हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आइए अब अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है 16 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे कि द्रोणो व्रीहि इत्यत्र द्रोण शब्दोत्तर प्रथमा विभक्ते कस्मिन्नर्थे भवति। द्रोणो व्रीहि, ये कहा कि द्रोण भर के व्रीहि है, तो इत्यत्र द्रोण शब्दोत्तर प्रथमा विभक्ति कस्मिन्नर्थे भवति, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई द्रोण माने व्रीहि, द्रोण भर के व्रीहि है ना, धान्य है, तो कह रहे हैं इसका अर्थ क्या हुआ, किस अर्थ में, तो कह रहे परिमाण बता रहा है। क्या बता रहा है, परिमाण मात्राधिक्ये, परिमाण मात्राधिक्ये। तो यह चीज आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणामणिकर्ता सणो, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मकाणामणिकर्ता सणो, यह सूत्र है। इति सूत्रस्य प्रत्यवसानार्थे किम उदाहरणम, प्रत्यवसानार्थ के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं। तो कह रहे आशयच्चामृतम देवान, ये वाला क्या है, ये वाला बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आशयच्चामृतम देवान गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मकाणामणिकर्ता सणो, इसका उदाहरण क्या है, तो आशयच्चामृतम देवान, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, लिखा हुआ है कि नमस्कुर्मो नृसिंहाय इत्यत्र अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि चतुर्थी विधायकम अनुशासनम किमस्ति। नमस्कुर्मो नृसिंहाय इत्यत्र अप्रयुज्य, यहाँ अप्रयुज्यमान, तुमुनः कर्मणि, तुमुन कर्म में, चतुर्थी विधायकम अनुशासनम, चतुर्थी विधायक अनुशासन कौन सा है, कि तादर्थ्य चतुर्थी वाचा है, कि तुमर्थाचा भाव वचनात् है, कि क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिना है, कि नमस्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड्योगाच्च। ये जो है 18वां प्रश्न है, इन चारों में से कौन सा इसका होगा, इसका आपको जवाब देना है। तो कहते क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, इससे क्या होता है कि नमस्कुर्मो नृसिंहाय इत्यत्र प्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि चतुर्थी विधायकम अनुशासनम किम भवति, क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, यह जो है ये सिद्ध होता है इससे। ठीक है, आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 19 नंबर प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है अष्टौ च दश च इति विग्रहे अष्टादश इति प्रयोगे आकारांतादेशः केन विधीयते। कह रहे हैं कि अष्टौ च दश च चेति विग्रह, अष्टौ च दश च ऐसा आपने विग्रह किया, अलग किया आपने, फिर बना अष्टादश। ऐसा प्रयोग करने पे आकारांतादेश, आकारांतादेश किस सूत्र के द्वारा, किसके द्वारा, किस वार्तिक के द्वारा, किस सूत्र के द्वारा विधान होता है, ऐसा पूछ रहे हैं। आपको ऑप्शन दे दिया, आन महता समानाधिकरण जातीयोः इत्यनेन, या अष्टनः कपाले हविषि इत्यनेन, या विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषाम् इत्यनेन, या द्व्यष्टनः संख्यायाम बहुब्रीह्यशीत्योः इत्यनेन। ए बी सी डी आपको 4 विकल्प दिए और इसमें से पूछ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, द्व्यष्टनः संख्यायाम बहुव्रीह्यशीत्योः इत्यनेन। तो इसके द्वारा क्या होता है, सिद्ध होता है अष्टौ च दश। आकारांतादेश किससे होता है, तो द्व्यष्टना संख्यायाम बहुव्रीह्यशीत्योः, इसके द्वारा हो जाता है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, दिया है 20 नंबर प्रश्न है। यहाँ कह रहे परार्था विधानम वृत्ति इति वृत्ति लक्षणम कस्मिन् प्रयोगे न प्रवर्तते। परार्था विधानम वृत्ति इति वृत्ति लक्षणम कस्मिन् प्रयोगे न प्रवर्तते, तो कहते हैं कस्मिन् प्रयोगे न प्रवर्तते। यहाँ तो प्रवर्तते, यहाँ भी प्रवर्तते, यहाँ भी प्रवर्तते, पर अप्रवर्तते केवल यहाँ विद्यते में। ठीक है, तो परार्था विधानम वृत्ति इति वृत्ति लक्षणम कस्मिन् प्रयोगे न प्रवर्तते, तो परार्था विधानम वृत्ति इति वृत्ति लक्षणम विद्यते इति प्रयोगे न प्रवर्तते इति सिद्धम, ऐसा सिद्ध हो जाता है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ 21 नंबर प्रश्न है और लिखा हुआ हरि शब्दस्य प्रकाशः इति हरि इत्यत्र अव्ययम विभक्ति समीपे सूत्र है इत्यादिना कस्मिन्नर्थे अव्ययी भावः
भवति। विभक्त्यर्थ में, शब्द प्रादुर्भावार्थ में, योग पद्यार्थ में या अर्थभावार्थ में, ये चार चीजें नहीं लिख दिया इन्होंने। विभक्त्यर्थे, शब्द प्रादुर्भावे, योग पद्ये, अर्थाभावे। 21 नंबर आपका प्रश्न है, तो कहते हैं शब्द प्रादुर्भावे। शब्द प्रादुर्भावे यानी कि ये कह रहे हैं कि हरि शब्द से प्रकाशित हरि इत्यत्र अव्ययम विभक्ति अनेन सूत्रेण कस्मिन् अर्थे अव्ययीवा, किस अर्थ में अव्ययीभाव हुआ, तो क्या शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में जो है हरि शब्द से प्रकाश, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में ऐसा सिद्ध हुआ इति हरि। तो आगे कहते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा है 22 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, यतश्च निर्धारणम, है ना, यतश्च निर्धारणम इति सूत्रेण जाति विशिष्ट समुदाय देकस्य निर्धारणे विहितायाः षष्ठ्याः किमुदाहरणम्। गवां कृष्णा बहुक्षीरा गच्छतां धावन् शीघ्रः नृणां द्विजा श्रेष्ठः छात्राणां मैत्रः पटुः। गवां कृष्णा बहुत क्षीरा, गायों में कृष्णा जो है बहुत क्षीर वाली, बहुत दूध वाली है, ठीक है। गच्छताम धावन शीघ्र, जाते हुए में दौड़ने वाला शीघ्र है, तेज है। नृणाम द्विजा श्रेष्ठ, राजाओं में द्विज जो है श्रेष्ठ है। छात्राणाम मैत्र पटु, छात्रों में मैत्र क्या है, पटु है, ऐसा कह रहा है ना। तो आपको इसका जवाब देना है। तो कह रहे हैं कि यतश्च निर्धारण, इससे क्या होता है, तो कहते हैं 22 का क्या होगा, नृणाम द्विज श्रेष्ठ, क्या होगा, नृणाम द्विज श्रेष्ठ, ये वाला जो विकल्प है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। यतश्च निर्धारणम नृणाम द्विज श्रेष्ठ। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला देखिएगा कि चीनी भाषा निम्नलिखितेषु कस्मिन् वर्गे वर्तते। चीनी, भैया ये चीनी लिखा है, सरकरा नहीं है, ठीक है। चीनी भाषा निम्नलिखितेषु कस्मिन् वर्गे वर्तते, श्लिष्ट योगात्मक है कि अश्लिष्ट योगात्मक है कि प्रश्लिष्ट योगात्मक है कि अयोगात्मक है, तो कहते हैं भैया अयोगात्मक है। चीनी भाषा कैसी है, अयोगात्मक भाषा है। तो ये वाला जो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चीनी भाषा कैसी है, योगात्मक है। तो आइए आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है 24 नंबर प्रश्न है, ग्रीक भाषा कस्य परिवारस्य भाषा अस्ति। ग्रीक भाषा किस परिवार की भाषा है, 24 नंबर आपका प्रश्न है। तो कहते हैं ग्रीक भाषा जो है आपकी भारोपीय परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 25 नंबर यह प्रश्न है आपका, निम्नलिखितासु का भाषा केन्तुं वर्गस्य नास्ति। ग्रीक भाषा या केल्टिक भाषा या जर्मन भाषा या रूसी भाषा। तो ये 4 लैंग्वेज दे दी गई है यहाँ पे आपको बताना है ग्रीक है कि केल्टिक है कि जर्मन है कि रूसी है। 25 नंबर प्रश्न है आपका। तो कह रहे हैं कि रूसी भाषा जो है आपकी, रूसी भाषा जो हो जाएगी ये केंटुम वर्ग की नहीं है। रूसी भाषा केंटुम वर्ग की नहीं है। रूसी भाषा केंटुम वर्ग की क्या कह रहे हैं, नहीं है। तो किस वर्ग की है, तो अन्य वर्ग की है। तो कह रहे 25 का क्या, ग्रीक भाषा, केल्टिक भाषा और जर्मन भाषा केंटुम वर्ग की है और कौन सी नहीं है, तो कह रहे हैं रूसी भाषा केंटुम वर्ग की नहीं। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 26 नंबर प्रश्न है, अश्वः इत्यस्य शब्दस्य अवेस्ता भाषायां किम रूपम विद्यते। अश्व इस शब्द को अवेस्ता भाषा में कैसे डिफाइन किया गया, क्या बताया गया। अश्वः कहा गया है कि अश्वो कहा गया है कि अश्पः कहा गया है कि अस्पो कहा गया है। 26 नंबर आपका प्रश्न है। तो क्या कहते हैं कि अस्पो कहा गया। क्या कहा, अश्व के लिए कहा गया, अस्पो कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अस्पो कहा गया है। अश्वः इत्यस्य शब्दस्य अवेस्ता भाषायां किम रूपम विद्यते, तर्हि अस्पो रूपम विद्यते, ऐसा आप कह सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 27 नंबर प्रश्न है ये। यहाँ लिखा हुआ है, संज्ञा संज्ञा संबंध प्रतीति किमुच्यते। संज्ञा संज्ञ संबंध ज्ञान उपमिति। देखिए बी क्या कहेंगे, उपमिति। तो कहते हैं 27 का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। संज्ञा संज्ञ संबंध प्रतीति किमुच्यते तर्हि उपमिति ही उच्यते। तो ये वाला आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 28 नंबर प्रश्न है। यहाँ दिया हुआ है, तुरी वेमादिकम न्यायनये पटस्य कीदृशम कारणम मन्यते। यह दिया है, तुरी वेमादिकम न्यायनये पटस्य कीदृशम कारणम मन्यते। ऐसा आपसे पूछ रहे हैं तो कौन सा कारण हो जाएगा, निमित्त कारणम। कैसा कारण,
निमित्त कारण हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए 29 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि तर्क संग्रह दिशा अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो हेत्वाभासः कः। तो कहते हैं कि तर्क संग्रह दिशा अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी, ऐसा कह दिया। तो 29 का क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। तो अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो नुपसंहारी, तो ऐसा वाला जो है कौन सा है, ए है। तो ए वाला सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 30 नंबर प्रश्न है, यहाँ दिया गया है वह्निरनुष्णो द्रव्यत्वात् इत्युदाहरणं कस्य हेत्वाभासस्य। वह्निरनुष्णो द्रव्यत्वात् इत्युदाहरणं कस्य हेत्वाभासस्य। 5 हेत्वाभास होते हैं, तो किस हेत्वाभास का है ऐसा पूछ रहे हैं। आश्रया सिद्ध, स्वरूपा आश्रया सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध कि बाधित हेत्वाभास से किसका है। 30 नंबर आपका प्रश्न है, तो कह रहे हैं बाधित हेत्वाभास से, कस्य बाधित हेत्वाभासस्य। तो ये डी वाला जो बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है 31 नंबर प्रश्न है वेदांत सारानुसारम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानां तत्वांतरम फलम किम। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानां तत्वांतरम फलम किम। 31 नंबर आपका प्रश्न है, तो कहते पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति ही, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति ही, 31 का भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 32 नंबर है, यहाँ लिखा हुआ वेदांत सारस्य विद्वन्मनोरंजनी इति नाम्न्याः टीकायाः रचयिता कोऽस्ति। वेदांत सारस्य, वेदांत सार के विद्वन्मनोरंजनी इस नाम की टीका का रचयिता कौन है। सदानंद है कि नरसिम्हा सरस्वती है कि राम तीर्थ है कि कृष्ण तीर्थ है, ऐसा आपको बताना है। तो कहते हैं राम तीर्थ। विद्वन मनोरंजनी टीका बहुत कठिन टीका है भैया, ये पढ़ने के लिए भी बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए। विद्वन मनोरंजनी इति नाम्न्याः टीकायाः रचयिता कोऽस्ति तर्हि राम तीर्थ। पढ़ने पे जिस पे मेहनत किया जाए वो सब आ जाता है, फिर भी बहुत अच्छी विद्वन मनोरंजनी क्या है, टीका है, राम तीर्थ। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं कि अब ये देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है विज्ञानमय कोशः किम भवति। विज्ञानमय कोश क्या होता है, यहाँ आपको बताना है। निर्गुण ब्रह्म होता है कि सगुण ब्रह्म होता है कि ज्ञानेन्द्रिय ही सहिता बुद्धि होता है कि ज्ञानेन्द्रिय सहित मन होता है। तो 33 नंबर का ये प्रश्न है, आपको बताना है। तो कहते ज्ञानेन्द्रिय सहित, भाई ज्ञानेन्द्रियां होंगी, पंच ज्ञानेन्द्रियां, और तत्सहित बुद्धि। तो एक बुद्धि जब मिल जाएगी तो कहते हैं क्या बन जाएगा, तब विज्ञानमय कोश बन जाएगा। तो 33 का कौन सा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी वाला बिल्कुल क्या है, सही। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है 34 नंबर प्रश्न है, अखंड वस्तुवनवलंबनेन चित्तवृत्तेर्निद्रा स्थितिरियं समाधेः कीदृशो विघ्नः। अखंड वस्तुवनवलंबनेन चित्तवृत्तेर्निद्रा स्थितिरियं समाधेः कीदृशो विघ्नः। समाधि, ये जो स्थिति है समाधि की, कैसे विघ्न है, तो बताते हैं 34 नंबर का आपका क्या हो जाएगा। कहते हैं कि लय, कैसा विघ्न है, लय रूप विघ्न है। तो ये वाला सी वाला बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि सांख्य कारिकानुसारम सृष्टेरुत्पत्ति कस्मात् भवति। असतः भवति, सतः भवति, नासतः सतः भवति, पुरुषात् भवति। सांख्य कारिकानुसारम सृष्टेरुत्पत्ति कस्मात् भवति, किससे होती है, तो कहते हैं कि सतः भवति, सतः सज्जायते, है ना, सतः भवति। तो बी वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए 36 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ लिखा हुआ पुरुषस्य सत्ता कस्मात् सिद्ध्यते। कारण भावात्, कहते कार्य भावात्, भोक्तृभावात्, पुरुषोस्त्रिभोक्तृभावात्, उत्पत्ति भावात्। कहते कि कारण भाव से होती, कि कार्य भाव से होती, कि भोक्तृ भाव से होती, कि उत्पत्ति भाव से होती है। तो कहते पुरुषोस्त्रिभोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। 36 नंबर है, 36 नंबर का क्या हो जाएगा, भोक्तृभावात्। ये वाला बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ 37 नंबर प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है सांख्य दर्शनानुसारम कारणम
करणम कति विधम वर्तते, करण कितने प्रकार का है, करणम त्रयोदश विधम, क्या कहा गया है, 37 नंबर है। तो कह रहे करणम त्रयोदश विधम तदा हरण धारण प्रकाशकरम, डी नंबर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 38 नंबर प्रश्न है, लिखा स्वालक्षण्यम वृत्तिस्त्रयस्य सैषा भवत्य सामान्या इत्यस्यां पंक्तौ त्रय इत्यनेन पदेन किम विधीयते। स्वालक्षण्यम वृत्तिस्त्रयस्य सैषा भवत्य सामान्या, इस पंक्ति में त्रय इत्यनेन पदेन किम विधीयते, त्रय इस पद के द्वारा किसका भान होता है, क्या पता चलता है त्रय के द्वारा। तो कह रहे हैं 38 नंबर पद कह रहे हैं बुद्धि अहंकार मनः, ये त्रय इत शब्द से बोध किसका होता है, इसका होता है। त्रय से बोध होता है किसका, इसका, बुद्धि का, अहंकार का, मन का। स्वालक्षण्यम वृत्तिस्त्रयस्य सैषा भवत्य सामान्या, बुद्धि अहंकार और मन। इसके साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला प्रश्न देखिएगा, ए वाला बिल्कुल आपका सही हो गया है। अगला वाला प्रश्न देखिएगा, अगला दिया है 39 नंबर, कह रहे हैं कि समीचीनाम तालिकाम चिन्ह, तालिका मिलवा दिया। आप देखिए कह रहे हैं कि मेघदूतम किसका है, कालिदास का है। मेघदूतम किसका है, कालिदास का है। अरे भाई असोहस पे मतलब हो, कालिदास। मेघदूतम किसका है, कालिदास का है। मेघदूतम किसका है, कालिदास का है। कई बार हम बोल दिए, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। मेघदूत कालिदास का हो गया। अब रत्नावली किसका हो गया, हर्ष का हो गया। बुद्ध चरितम किसका हो गया, अश्वघोष का हो गया। वेणी सम्मार किसका हो गया, भट्ट नारायण का हो गया। तो देखिए जोड़ी तो मिल गई है। अब ए का 3 मिला लीजिए, कहाँ आ रहा है, ए का 3 जगह आ रहा है। अब बी का आप मिला लीजिए, 4 कहाँ आ रहा है, ए का 3 जो है 3 जगह आ रहा है, ठीक है। अब बी का 4 मिलाइए, बी का 4 2 जगह आ रहा है। तो ये अब ये इन दोनों का चांस चल रहा है। अब कह रहे हैं कि वेणी सम्मार किसका, भट्ट नारायण का है। बी सी का 1 मिला लीजिए, सी का 1 कहाँ मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, सी नंबर वाले विकल्प में। तो यानी कि यही विकल्प जो क्या है बिल्कुल सही है। 39 का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर वाला बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। जोड़ी मिल चुकी है, कालिदास का मेघदूत, रत्नावली हर्ष का हो गया। और कहीं कहीं हर्ष को ही, रत्नावली के लेखक को हर्षवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हर्षवर्धन, कहीं कहीं देखे हम किताबों में। अवेणी सम्मार भट्ट नारायण का, बुद्ध चरितम अश्वघोष का हो गया। आइए अब अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 40 नंबर प्रश्न है, यहाँ दिया हुआ है बुद्ध चरिते सिद्धार्थस्य हृदय संवेगोत्पत्तौ प्रथमम कारणम किम वर्णितम। बुद्ध चरित में सिद्धार्थ के हृदय में संवेग की उत्पत्ति के निमित्त, संवेगोत्पत्तौ सप्तमी विभक्ति एक वचन, प्रथमम कारणम किम वर्णितम, रुग्णस्य दर्शनम, वृद्धस्य दर्शनम, मृतस्य दर्शनम, उद्यानस्य दर्शनम। 40 नंबर आपका प्रश्न है। तो कह रहे हैं वृद्धस्य दर्शनम, क्या हो जाएगा, वृद्धस्य दर्शनम। ये वाला बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए 41 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि दश कुमार चरिते सुरत मंजर्याः उपाख्यानमस्ति। दश कुमार चरित में सुरत मंजरी का उपाख्यान है। कौन से चरित में, राजवाहन के अपहार वर्मा के पुष्पोद्भव चरित में कि उपहार वर्मा चरित में। 41 नंबर आपका प्रश्न है और इसका क्या आंसर होगा, राजवाहन चरिते, कस्मिन राजवाहन चरिते, है ना, ये वाला बिल्कुल सही। दश कुमार चरिते सुरत मंजर्याः उपाख्यानमस्ति राजवाहन चरिते, ये वाला बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 42 नंबर प्रश्न है, यहाँ दिया हुआ है शिशुपाल वधस्य सर्ग संख्या अस्ति कीशिनई 18 20, कितना हो जाएगा 20। इसमें कितनी सर्ग है, 20 सर्ग है। शिशुपाल और किरातार्जुनियम, किरातार्जुनियम में 20 हो गई, शिशुपाल में कितनी हो गई, 22 हो गई। और नैषधीय चरित्र नहीं 18, शिशुपाल में 18, ठीक है, किरातार्जुनियम में 18, शिशुपाल में 20 और नैषध में 22। नैषध में कितना हो गया, 22। इसे केवल जानिए, किरातार्जुनियम में 18, शिशुपाल में 20 और नैषध में कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। किरातार्जुनियम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम 18 20 22। तो शिशुपाल वध में कितने सर्ग हैं, तो शिशुपाल वध में कितने सर्ग हो गए आपके, 20 सर्ग हो गए। शिशुपाल वध में कितने सर्ग हो गए, 20 सर्ग हो जाएंगे आपके। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते। 43 नंबर प्रश्न देखिएगा, 43 का क्या है देखते हैं। 43 नंबर ये प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ एषु किम खंड काव्यम भवति। खंड काव्य कौन है, किरातार्जुनियम, कादम्बरी, शिशुपाल वध है कि मेघदूत है। आप जानते हैं कि खंड काव्य कौन सा है, मेघदूत है। खंड काव्य कौन है, मेघदूत है। 43 का क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा
44 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे लिखा हुआ है अभिज्ञान शाकुंतले धीवर वृत्तांतः कस्य उदाहरणम। अभिज्ञान शाकुंतल में धीवर वृत्तांत जो है वो किसका उदाहरण है? अभिज्ञान शाकुंतले धीवर वृत्तांतः कस्य उदाहरणम। तो कहते हैं अभिज्ञान शाकुंतल में धीवर वृत्तांत जो दिया है वो किसका उदाहरण है? प्रवेशक का है कि विष्कंभक का है कि अंकावतार का है कि अंकमुख का है? 44 नंबर आपका प्रश्न है, तो कहते हैं प्रवेशक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रवेशक का उदाहरण है। ये वाला बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा है 45 नंबर प्रश्न है ये कि मृच्छकटिके चारुदत्तस्य पुत्रः अस्ति। मृच्छकटिक में चारुदत्त का पुत्र है, कौन है? रोसेन है। कौन है? रोसेन है। तो ये सी वाला बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी वाला क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ 46 नंबर प्रश्न है कि नारिकेल फल संमितम वचः इति कस्य कवेः विषये प्रोक्तम। भारवी के विषय में कहा गया। किसके विषय में कहा गया? भारवी के विषय में। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है साहित्य दर्पणानुसारेण एतेषु कस्य रूपक मध्ये गणना नास्ति। रूपक कितने हैं? 10 हैं। कौन कौन से हैं? नाटक मत प्रकरणम, नाटक मत प्रकरणम, भाणव्यायो समविकारिणिमा, भाणव्यायोग समविकारिणिमा, यह मृगांक विधि। अब नाटिका त्रोटकम उपरूपक में आता नहीं है, इसीलिए ये वाला बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी रूपक में गणना नहीं होती, उपरूपक में गणना होती है। और नाटिका त्रोटकम, त्रोटक दूसरे नंबर पे आ जाता है। ठीक है, आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला देख लीजिएगा, 48 नंबर प्रश्न है साहित्य दर्पणे कुंदेन्दु सुंदर छाया, कुंदेन्दु सुंदर छाया इति कस्य रसस्य वर्णः वर्तते। कुंदेन्दु सुंदर छाया इति कस्य रसस्य वर्णः वर्णितः। इसमें कुंदेन्दु सुंदर छाया में किस रस का वर्णन किया गया? 48 नंबर प्रश्न है आपका। तो कहते हैं कि शांत रस का। किस रस का? शांत, श्रृंगार रस का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया है? श्रृंगार रस का वर्णन किया गया। नहीं नहीं नहीं, शांत रस का वर्णन किया गया है। शांत रस का, सॉरी, शांत रस का वर्णन किया गया है। फिर से देख लीजिए एक बार। कह रहे हैं कि 48 नंबर साहित्य दर्पण में कुंदेन्दु सुंदर छाया इति कस्य रसस्य वर्णः वर्णितः। तो कह रहे हैं कि शांत रसस्य वर्णः वर्णितः। कस्य? शांत रसस्य वर्णः वर्णितः। ये वाला डी वाला बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 49 नंबर प्रश्न है। कहते हैं साहित्य दर्पणे साकल्येन कति प्रकारा लक्षणा प्रोक्ता। साकल्य कुल मिलाकर के कितनी प्रकार की लक्षणा कही गई है? 80 प्रकार की कही गई। कितने प्रकार की कही गई है? 80 प्रकार की कही गई है। इसीलिए 49 का ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 50 नंबर वाक्य पर चलते हैं, 50 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 50 नंबर प्रश्न है साहित्य दर्पणानुसारेण रिक्तम स्थानम पूरयत स्यात् योग्यताकांक्षा, स्यात् योग्यताकांक्षा सतियुक्तः, सतियुक्तः पदोच्चयः, सतियुक्तः पदोच्चयः। तो कहते हैं कि क्या लक्षणा अभिधा व्यंजना वाक्यम। तो क्या बिल्कुल सही? क्या डी वाक्यम स्यात् योग्यताकांक्षा सतियुक्तः पदोच्चयः। तो वाक्य, वाक्य क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप वाक्य को भर देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे? वाक्यम, वाक्यम स्यात् योग्यताकांक्षा सतियुक्तः पदोच्चयः। तो ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इसका फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूँ। 49 नंबर का क्या है? 49 नंबर का आपका 80 है। लक्षणा कितनी? साकल्य कितनी प्रकार की बताइए? 80 प्रकार की। कुंदेन्दु सुंदर छाया शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है। इसी आशा के साथ मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। लाइव क्लास सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे देखते रहिए। और संस्कृत गंगा स्कूल 6 to 12 यूपी बोर्ड, ICSE बोर्ड एंड CBSE बोर्ड संस्कृत क्लास 6 to 12 है ना, कि संस्कृत पढ़ाने का सत्संकल्प। तो यूट्यूब चैनल संस्कृत गंगा, इसे भी सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आप लोग को आनंद आया होगा। और फिर प्रश्न पत्र गंगा के नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें मस्त रहें। नमः संस्कृताय। मैं कुमार गौरव फिर से आपका स्वागत करता हूँ।